हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। बहुत इम्तिहान ज़िंदगी इनके ले रही है और ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि हर समस्या से खुद ही निपटना है, कोई साथ देने वाला भी नहीं है। ये उन्हीं सब में जुटे हुए अपनी समस्याओं को हल करने में लगे हैं। पैसा भी कमाना है, परिवार भी चलाना है और काम को भी ध्यान में रखना है। भाई उसके बिना तो पैसा आने वाला नहीं है, पैसे की दिक्कत इनको है। तो यहाँ पर यह है कि जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है, तो बहुत बर्डन है इस इंसान पर। ये ऐसे नहीं है कि इनकी लाइफ आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशानियों में घिरे हैं। और यहाँ पर यह है गाइस कि आपको लेकर वो इंसान ऑनेस्ट हैं और उनको लेकर आप भी ऑनेस्ट हैं। यहाँ कोई किसी के लिए बेईमानी नहीं कर रहा, कोई किसी के साथ गद्दारी नहीं कर रहा और कोई किसी का बुरा भी नहीं चाह रहा। आप दोनों ही एक ही तरह की एनर्जी में हैं, लेकिन यहाँ पर समय सही नहीं है। ये जो आप में दूरियाँ हैं, आप दोनों जो अभी अलग अलग हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा खेल समय का है। समय अभी आपके साथ नहीं है, समय अभी आपके फेवर में नहीं है और इसीलिए इस रिश्ते की परेशानी क्या है, ख़त्म नहीं हो पा रही है। ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी परेशानी इनके सामने आ जाती है और ये उसमें उलझ जाते हैं। ये इनकी लाइफ में चल रहा है। बहुत तरह से, हर तरह से ये इंसान परेशान ही है कह दीजिए, और वो खुद चाहते हैं इस रिश्ते के लिए प्रयास करना, मेहनत करना, लेकिन जब वो अपने कदम बढ़ाने को तैयार होते हैं तब तक इनकी लाइफ में दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, फिर ये उसको सुलझाने में जुट जाते हैं। तो यहाँ पर समय ही साथ नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी बात। देखिए, अभी भी ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल ये अभी भी हैं, पहले भी थे। दिमाग से ये बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, जब भी ये इस रिश्ते के लिए काम करना चाह रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि डिले हो रहा है। जो वो भी चाह रहे हैं आपके साथ फिर से जुड़ना, वो भी चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना। ये सब कुछ उन्होंने सोच रखा है कि ये सब कुछ आपके लिए उनको करना है, पर यहाँ डिले हो रहा है। वही कारण है कि ये जो दूसरी समस्याओं में उलझे हुए हैं ना, तो इस रिश्ते पर काम करने का समय ही उनको नहीं मिल पा रहा है। एक के बाद एक इस इंसान की लाइफ में परेशानियां आती जा रही है। किसी तरह से आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। आपके पर्सन देखिए आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और आ चुका है, इनकी जगह आपने किसी और को दे दी है। और ये सब जो इनके दिमाग में चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, इसी की वजह से क्या है, ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना भी है या नहीं। तो और यहाँ पर देखिए, इनकी इच्छा यही है कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। ये आपके साथ रिश्ते में आगे जाना चाहते हैं, पर जो ये दिमाग में चल रहा है इसकी वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हैं। और जो ये जब भी ये प्रयास कर रहे हैं ना, तो ये उस काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस रिश्ते पर काम करने का इनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है और इनका ध्यान पूरी तरह से आप पर रहता है। ये आपसे दूर रहना नहीं चाह रहे हैं। अब देखिए, या तो इनके दिमाग में चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, क्योंकि दूरियां बढ़ी हैं, तो इनको भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि आपके साथ क्या चल रहा है। अपने ही दिमाग से सोच विचार कर ही रहे हैं। या फिर हो सकता है कोई ऐसा इंसान है आप दोनों के बीच जो आपके रिश्ते को ख़राब करना चाह रहा है, जोड़ने नहीं देना चाहता आपको। तो वो हो सकता है इनको भड़काता है, या इनके दिमाग में गलत बात भर रहा है कि भाई आप तो किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हो, आप तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो इनके बिना भी, मतलब आपको कोई और मिल गया। तो यहाँ पर हो सकता है कोई इनके दिमाग में ये गलत बात भरता है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, या तो फिर इन्हीं के दिमाग की उपज है, या फिर इनके दिमाग में ये बात डाली गई है। तो ये इंसान नई शुरुआत चाह रहे हैं। भले ही अपनी फीलिंग को छुपाते हैं, लेकिन इनकी इच्छा तो यही है कि ये नई शुरुआत चाहते हैं। चीज़ों को छुपाते हैं, अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है उसको भी ये छुपाते हैं आपसे, और लोगों से भी ये छुपाते हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी तकलीफ़ को कोई भी जाने। और यहाँ पर यह है कि आपके साथ जुड़ना है, उसकी बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई इंसान है जो आप दोनों को अलग करना चाहता है। अब यहाँ कोई थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं जिनका यही काम है। ये चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर रहें, आपकी तरफ बढ़े ना, इसके लिए इनको भड़काया जाता है। ये भी हो सकता है। तो देखिए, आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो सकता है, पर वही है कि यहाँ थर्ड पार्टी का भी खेल है। और यहाँ पर क्या है कि इनका सोच विचार भी है कह दीजिए,
क्योंकि दूरियां बढ़ी हैं तो बातचीत बंद है। इनको तो कुछ समझ में आता नहीं कि आपके साथ क्या चल रहा है, ना आपको पता है कि इनके साथ क्या चल रहा है। आपको लगता है ये अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी रहे हैं आपके बिना, और इनको ये लग रहा है कि आपको कोई और मिल गया होगा, इसलिए आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो अपने अपने दिमाग के ऊपर सबसे बड़ा खेल है वही है कि वक्त ये भी सही नहीं है, ये वक्त अभी आपका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ सब कुछ सही हो जाएगा, पर इसमें भी समय लगेगा। और इस वक्त इनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिखाई दे रहा है आपको लेकर। वही है, जो आप अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नाराज़ भी ये इंसान हो रहे हैं। और आपके पर्सन के लिए इनका काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। ये इंसान अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा ऐसा है कि प्रायोरिटी देते हैं। देखिए, काम और परिवार से समझौता नहीं करते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इनके लिए आप भी ज़रूरी हैं। इसीलिए इनका पूरा पूरा ध्यान आपकी तरफ है। इस रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, पर अपनी समस्याओं में भी उलझे हैं, और कोई ना कोई यहाँ थर्ड पार्टी है जो इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है, आपका यूनियन डिले हो रहा है। आपके पर्सन की सबसे बड़ी समस्या ये है गाइस कि ये किसी की भी बातों में जल्दी से आ जाते हैं, और यहाँ पर वो तीसरा इंसान इसी का फ़ायदा उठा रहा है। इनकी ये आदत यही है कि किसी की भी बात को सच मान लेंगे बिना जांचे परखे। और ऐसा है कि उसी का क्या है, दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जो भी यहाँ थर्ड पार्टी हों या और भी लोग हैं जो आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहती। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये लोग क्या इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि ये उनकी सुन लेते हैं, उनकी बात को सच मान लेते हैं बिना जांचे परखे। तो ये समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी है। तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और वही चाह रहे हैं कि भाई आप दोनों एक हो जाएं। लेकिन इनको भड़काया भी जा रहा है और अपनी समस्याओं में भी ये उलझे हुए हैं। इसीलिए क्या हो रहा है कि समय लग रहा है। अगर ये दूसरों की सुनना बंद कर दें तो शायद काम बन जाएगा, पर ये इंसान का दिमाग ही ऐसा है जो दूसरों की बातों में जल्दी आता है। वहीं हो सकता है जब आप इनके साथ रिश्ते में थे और कुछ कहते तो ये आपकी बात को नहीं मानते थे, टाल देते थे। लेकिन वहीं अगर कोई और इंसान इनको कह देगा, चाहे वो परिवार का हो या बाहर वाला हो, दोस्त यार हो, अगर कह देंगे कि ऐसे से ऐसा है, तो ये उस बात को सच मान लेंगे बिना सोचे समझे, बिना उसके बारे में कोई जानकारी लिए। तो इस इंसान की ये भी समस्या है। जिसका फ़ायदा उठा रहा है वो तीसरा इंसान, जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता। उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा इस इंसान से, इसीलिए वो आपको इनसे अलग रखना चाह रहा है, और इनका भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा होगा, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे किसी भी कारण से हो सकता है। और उसको पता होगा कि आपके साथ अगर ये जुड़े तो इनकी बुद्धि बढ़ जाती है। आप इनको समझाते हैं, इनको बताते हैं कि भाई इनके लिए क्या सही है, कौन नहीं है। इसीलिए आपको दूर रखा जा रहा है इनसे। तो इस रिश्ते को ख़राब करने में थर्ड पार्टी भी है यहाँ कोई, और ये इंसान की समस्याएं भी हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये सोच विचार कर तो रहे हैं, लेकिन खुद को रोक भी लेते हैं उस इंसान की बातों में आकर। लेकिन देखिए, आप दोनों को तो एक होना ही है, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन ये इंसान को आपकी तरफ बढ़ना भी है। आप दोनों का रिश्ता फिर से ठीक होना है, तो ये तो होकर रहेगा। जो लिखा है वो होकर रहता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। एक होने वाले को कोई अलग नहीं कर सकता। जब ऊपर वाला मिलाना चाहता है तो फिर किसी का प्रयास यहाँ पर नहीं चल सकता। इसमें समय ज़रूर लगेगा, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। और देखिए, इतना कोई भड़का भी रहा है अगर इनको, तो फिर भी ये आपके बारे में सोचना कहाँ बंद किए हैं। कहाँ ऐसा हुआ कि आपको मिस नहीं करते, कि आपकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। ये इंसान का तो पूरा ध्यान आप ही की तरफ है। भले ये दूसरों की बातों में आता है, खुद को रोक भी रहा है, लेकिन कब तक रोकेगा। एक न एक दिन तो सब्र का बांध टूटना ही है। जब ऊपर वाले को मिलाना होगा, जो समय आपके लिए लिखा है मिलने का, उस समय ये कितना भी कोशिश कर ले, वो तीसरा इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, ये अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। ना आप अपने आप को रोक पाएंगे इनकी तरफ बढ़ने से। आप दोनों को तब एक होना है। तो यहाँ समय ज़रूर लग रहा है। अब देखिए, ये अभी भी कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं आपको, पर वही है कि दूसरों की बातों के चक्कर में रुक रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है गाइस कि 1 मंथ का समय लगे। ये सब चल रहा है जो इनके साथ, तो फिर इनकी परेशानियाँ कम नहीं हैं। देखिए, उससे भी इनको अकेले ही निपटना पड़ता है। तो ये उन सब को निपटा कर आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर। तो यहाँ 1 मंथ का भी समय लग सकता है, और ये कॉल मैसेज करेंगे, किसी तरह से आपसे जुड़ेंगे ज़रूर। यहाँ पर आप दोनों एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते की नई शुरुआत यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन 1 मंथ का समय यहाँ पर लग सकता है। आपको उतना वेट तो करना पड़ेगा अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो। बाकी कोई कितना भी प्रयास कर ले, आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। इस रिश्ते में बहुत कुछ बाकी है, इसलिए आप दोनों को साथ आना ही होगा। तो समझ पा रहे हैं आप? तो आप अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है। आप भी अपने में बिजी रहिए। आप भी इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, इनके लिए रोने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सही हो रहा है।
तो निश्चिंत रहिए और अपनी लाइफ में बिजी रहिए, सेल्फ लव कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।